हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एलिमेंट वाई। यानी कि यहां पर हमें क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है किसका, एक्स का, वो ज्यादा है वाई के कंपेयर में। यानी कि एक्स का ज्यादा है वाई के कंपेयर में, ऐसा हमें क्वेश्चंस में गिवन है। ठीक है, अब आप यहां पे सोचोगे सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। सबसे पहले ये थोड़ा सा बता दो हमें। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है कि सिंपल फॉर्म में अगर कोई एक न्यूट्रल गैसियस एटम है ना, उसमें हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकाले तो हमें एनर्जी क्या करना होता है, प्रोवाइड करना पड़ता है। उसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन्स हम लोग निकालते हैं और एनर्जी हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। बस उसका जस्ट अपोजिट अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करें, है ना, अगर एक एटम को हम लोग एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो उस केस में वो एनर्जी रिलीज करता है, और वो जो एनर्जी रिलीज करता है उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, कि क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अगर इसका डेफिनेशन ही अगर आप देखना चाहो तो इधर हमने डेफिनेशन ऐड कर रखा है कि द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन अटैच टू द न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल इन द गैसियस स्टेट टू फॉर्म एन एनायन, है ना। यानी कि एक हमारे पास एलिमेंट है एक्स में हमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किया, तो ये एक्स माइनस बनाया, उसके साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, वो यहां से इसने क्या किया है, दैट इज रिलीज किया है। ठीक है, अच्छी बात है। आ जाओ इसमें चलते हैं इसके ए पार्ट में। हाउ इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एक्स लाइकली टू कंपेयर विद दैट ऑफ वाई। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी भी तो ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि, और ऑक्सीडाइजिंग का भी मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग, जैसे ये हमारा कहां से आया हुआ है, दैट इज ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। आप सिंपल फॉर्म में ये याद रख सकते हो ऐसे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। इससे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन को पढ़ते हैं ना, ऑक्सीडेशन, यानी कि आप याद रख सकते हो ऑयल। ऑयल का मतलब क्या है, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, आई का मतलब इज, और एल का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन्स के लूज करने का टेंडेंसी ज्यादा है, तो उसका ऑक्सीडेशन पावर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कुछ कोई ना कोई उसे एक्सेप्ट भी तो कर रहा होगा। अगर ये लूज कर रहा है, इसका मतलब दूसरा जो होगा उसे एक्सेप्ट करने वाला भी तो होगा। यानी कि यहां पर भी हमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक्स का ज्यादा है, उसी बेसिस पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर भी एक्स का ज्यादा होगा कंपेयर टू वाई। सिंपल फॉर्म में ये आप लिख दोगे कि ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, है ना, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बिकॉज आप ऐसे लिख सकते हो कि एलिमेंट्स विथ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रीडली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, सो इट हैज हायर ऑक्सीडाइजिंग पावर, है ना। तो एकदम इस फॉर्म में आप इसका आंसर जो है वो लिख सकते हो। यहां पर फिलहाल मैंने केवल और केवल आंसर लिख दिया है, और आप ये बात को समझ गए होंगे, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, यानी कि जितने आसानी से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, उतना ही तो दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से गेन करेगा, है ना। समझ रहे हो। सेकेंड पार्ट में देखो क्या है, हाउ इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स लाइकली टू कंपेयर विद दैट ऑफ वाई। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का होता है वही सारा का सारा प्रॉपर्टीज हमें मैक्सिमम टाइम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का देखने को मिलता है। यानी कि इस केस में भी क्या होगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आपको देखने को मिलता है ना, और वैसे वैसे ऑक्सीडाइजिंग पावर भी आपको देखने को मिलेगा। यानी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी एक्स का ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी एक्स का ज्यादा था, और उसी बेसिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एक्स का ज्यादा होगा कंपेयर टू वाई, है ना। सी पार्ट में आ जाओ। सी पार्ट में क्या दिया है, स्टेट whether x is likely to be placed to the left or right of y in the periodic table। अब देखो यहां पे अच्छे तरीके से समझोगे। जैसे x के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो x जो है आपका, है ना,
एक्स जो है वो जैसे अगर आप पीरियोडिक टेबल सबसे पहले समझ लेते हैं, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में है ना, लेफ्ट साइड में पीरियोडिक टेबल के क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं अपने आप से और केटायन का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि राइट साइड में अगर मैं आपको बोलूं तो राइट साइड में क्या होते हैं, दैट इज नॉन मेटल। क्या होते हैं, नॉन मेटल्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। यहां पर हमें एक्स जो है, अभी आपने देखा था कि एक्स का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा था एज कंपेयर टू वाई, यानी कि एक्स जो था वो अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब तो वही ना था भाई कि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एनर्जी जो है रिलीज करेगा। तो अगर एक्स का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है मतलब इसके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का ज्यादा, और नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, यानी कि जो एक्स है आपका वो कहां होगा, एक्स जो होगा वो आपका राइट साइड और वाई कहां होगा, आपका लेफ्ट साइड, है ना। यानी कि एक्स सिंपल फॉर्म में आपका कहां है, दैट इज राइट साइड में प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि एक्स आप एप का नॉन मेटल है, ठीक है। तो आ जाओ इसी बात को हम लोग यहां पे लिखते हैं, कुछ ज्यादा हमने इधर हौच पौच कर दिया है, इसको मिटा देते हैं, चलो ठीक है। लिख देते हैं, क्या क्या लिख दें कि x जो है, x हमारा क्या है, ओ भाई ये क्या हो रहा है, x हमारा क्या है, दैट इज x हमारा एक नॉन मेटल है ना, x हमारा एक नॉन मेटल है। जबकि y हमारा क्या है, y जो है वो हम लोग मेटल नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोग सिंपल फॉर्म में दिया x का ज्यादा, हो सकता है वो भी नॉन मेटल हो बट इसके अकॉर्डिंग यानी x के अकॉर्डिंग उसका हमारे पास क्या होगा कि ऑक्सीडाइजिंग पावर, या फिर आप बोल सकते हो कि उसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी उतना ज्यादा नहीं है कंपेयर टू x, तो वो नॉन मेटल वो भी हो सकता है। x को हम लोग मेटल नहीं बोल सकते, है ना, y को सॉरी, y को हम लोग मेटल से नहीं बोल सकते, लेकिन x हमारा जो है वो नॉन मेटल तो पक्का है क्योंकि ये तो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो अब हमारे पास आया कि लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो हम लोग लिख देंगे x इज प्लेस्ड, x इज प्लेस्ड, x इज प्लेस्ड राइट साइड फ्रॉम y, राइट साइड फ्रॉम y, है ना। यानी कि x जो है वो कहां पे है, राइट साइड में प्रेजेंस है, किसके कंपेयर में, तो y के कंपेयर में। आई होप कि ये क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में थर्ड पार्ट के फोर्थ के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।